अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरे ये यूट्यूब चैनल का पहला वीडियो है, तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी बात कर ली जाए किसी हवाले से। मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी और आजकल के हिसाब से जो भी यू नो मेरे साथ हो रहा है और जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से ये चीज़ शेयर करूं। तो एक्चुअली बात शुरू करते हैं आपके इर्द गिर्द के लोगों से, जिन सराउंडिंग्स में आप रहते हैं। मे बी मोस्ट ऑफ द पीपल अग्री करेंगे इस बात को कि जो भी हम जैसे लोग होते हैं, जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब मुझे बोलने का बहुत ज़्यादा शौक है, अपनी चीज़ें शेयर करने का। आई एम टू मच एक्सप्रेसिव। लाइक मुझे कोई चीज़ पसंद आ गई है, मैंने कोई चीज़ ख़रीदी है, मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं अगर मुझे कोई कोई ऐसी चीज़ जो मुझे डिस्काउंट में मिल गई है, या मुझे कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए मुझे पे नहीं करना पड़ा, मुझे फ्री में मिल गई है, जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं वो चीज़ लोगों के साथ शेयर करूं, बात करूं, लोगों को दिखाऊं कि मैंने क्या किया है, क्या नहीं किया है, व्हाट आई एम लाइक प्लानिंग टू डू इन फ्यूचर। नॉट विद एवरीवन ऑब्वियसली। आपके कुछ करीबी लोग होते हैं जिनसे आप अपनी फैमिली की हर तरीके की बात शेयर करते हैं, बट यू नेवर नो कि आपके सराउंडिंग्स में किस तरह के लोग हैं। वो आपसे बातें सुन के आपसे क्या सीख रहे हैं, मे बी इंस्पायर्ड हो रहे हैं या जेलस हो रहे हैं। इन चीज़ों में शायद आप इतना फ़र्क ना कर पाएँ, बट मेरे साथ जो हुआ, मुझे लगता था कि यार बहुत सिंसियर लोग मुझे मिल गए और अब जो है हमें उनके साथ मिलके चल के काम आगे करना है और सीखना है। तो जो भी मैं इरादा रखती थी या जो भी मैं सोचती थी या जो भी आइडियाज़ मेरे दिमाग में आते थे, तो वो मैं लोगों के साथ मैंने जो भी मेरे सराउंडिंग्स में लोग थे, मैंने उनके साथ शेयर करना शुरू कर दिया। बट यू नेवर नो कि समहाउ लोगों के दिल में कहीं ना कहीं एक जेलसी या एक आपसे आगे बढ़ने का एक एलिमेंट आ जाता है। तो मैंने रियलाइज़ किया कि सडनली थिंग्स आर गेटिंग चेंज और पीपल आर मेंटेनिंग डिस्टेंस, और वो आपकी से लर्न करके आपकी चीज़ों, आपके आइडियाज़ को जो है वो आप करके और फिर अपने उससे वो एफर्ट करना शुरू कर देते हैं कि वो आपसे ही चीज़ें छुपा के, आपसे सीख के, आपसे ही एक डिस्टेंस मेंटेन करके और ख़ामोशी से छुप के काम करना शुरू कर देते हैं। और फिर बज़ाहिर वो आपको लगता है कि वो आपके साथ बहुत सिंसियर हैं और आपसे बड़े अच्छे उनके ताल्लुकात हैं और आप बहुत कुछ यू नो उनके साथ मतलब आप जो कुछ भी शेयर कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो एक फैमिली टर्म्स या फैमिली वाली बात है। बट आई थिंक लोगों को ये रियलाइज़ नहीं होता, या शायद वो सामने वाले को अपनी कुछ एक्सक्यूज़ेस दे दे के, या कुछ बातें ऐसी होती हैं कि वो चाहते हैं कि सामने वाला इस चीज़ को समझ ले कि हम नहीं चाहते कि अब मज़ीद आप हमारे घर आएँ या आप हमारे किसी तरीके से हम पहले जैसा मामलात रखें। तो मैं उन लोगों से जो कुछ भी इस तरह की मेंटालिटी रखते हैं और इस तरह की सोच रखते हैं, मैं उन लोगों से ख़ास तौर पे मुखातिब हूँ कि वो बिल्कुल भी सामने वाले को स्टूपिड ना समझें। क्योंकि जो लोग भी ऐसा कर रहे होते हैं ना, वो एक्चुअली वो सिंसियर नहीं होते हैं। मे बी अपने साथ वो सिंसियर हों, अपने साथ मुखलिस हों, लेकिन वो शायद सामने वाले के साथ सिंसियर नहीं है। सिंपैथी वो शायद टेम्पररी शो कर रहे होते हैं, बट एक्चुअली वो ऐसे होते नहीं हैं। तो मुझे समहाउ मतलब मैं फ़ौरन, मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं फ़ौरन हर्ट हो जाती हूँ किसी भी चीज़ को लेके। मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा फ़ील करती हूँ कि, या मैं बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती हूँ लोगों से, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हूँ अपने आइडियाज़, अपनी प्लानिंग्स जो भी मैं करने वाली हूँ, और मैं बहुत जल्दी शेयर करने लगती हूँ कि यार ये ऐसे नहीं तो ऐसे कर लें, ऐसे नहीं तो ऐसे कर लें। किसी को और मोटिवेट करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो भी ख़वातीन मेरी तरह हाउसवाइफ हैं और जो कुछ नहीं कर पा रही हैं, तो मैं उनको मोटिवेट करूँ। इवन मैं खुद कुछ नहीं कर पा रही हूँ, बट स्टिल, क्योंकि आई ट्राई कि ख़वातीन जो हैं वो अपने घरों में रह के भी बहुत कुछ कर सकती हैं, जो कि मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं कर लूँ। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप आपस में ही आप
ऐसे रिलेशन पैदा कर लें आपस में ही, आप एक दूसरे से ही जेलसी आपको होनी शुरू हो जाए, और आप जो है कोई काम अगर आप मिल के करना चाह रहे होते हैं, वो काम नहीं मिल के कर पाते, दिल में एक मैल वाली चीज़ आ जाती है और बात शायद पहले जैसी नहीं रहती। तो जितने भी ऐसे लोग हैं आपके सराउंडिंग्स में, बात करने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि आप उस चीज़ को रियलाइज़ करें, देखें अच्छे तरीके से कि आपके साथ कौन कितना सिंसियर है। उसके बाद जाके अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो प्लीज़ डू नॉट शेयर एनीथिंग टू एनीवन, बिकॉज़ nobody is sincere with you. Most of the people gets jealous, get envy, and they become your enemy silently. They do not show that what they are actually thinking about you, but वो आपका शायद शायद अंदर से आपके लिए अच्छा नहीं चाह रहे होते हैं। तो पहली बात ये, दूसरा ये कि नेवर गेट अटैच टू एनीवन टू मच, लाइक आपको बहुत जल्दी जो है किसी के साथ भी इतना मिंगल नहीं होना चाहिए, अपना फासला बरकरार रखना चाहिए। और और मैं उन लोगों से भी ये बात कहूँगी कि जो अगर आपसे कोई मिल के खुशी खुशी अपनी कोई चीज़ शेयर कर रहा है या आपको बता रहा है और आप उसके आइडियाज़ को चुरा के या आप उससे सारी चीज़ें सीख के और आप वो काम उसी से छुपा के कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग कि हाँ यार तुमने मुझे मोटिवेट किया तो आई हैव स्टार्टेड डूइंग दिस, और मुझे इस चीज़ का बहुत दुख होता है। तो आप खुद भी मेंटेन रखें डिस्टेंस, अपने बच्चों को भी किसी से इतना ज़्यादा अटैच नहीं होने दें। और मेरी ज़िंदगी में ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। आई ऑलवेज गेट अटैच टू मच विद पीपल एंड देन लेटर आई रियलाइज के दे आर नॉट लाइक मी, लाइक दे आर नॉट लाइक वो ऐसे नहीं है जैसा मैं सोच रही हूँ, एज आई एम थिंकिंग, राइट। तो और डेफिनेटली कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी सोच के मुताबिक ही चले और आप जैसा उसको चलाना चाह रहे हैं। हम किसी को रूल नहीं कर सकते। अगर कोई अपनी हसद से और अपनी बुरी आदतों से मजबूर है तो वी आर नॉट हेयर टू करेक्ट एनी बडी। हम किसी की गलतियों को नहीं ठीक कर सकते, बट हम अपने आप का एक डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। और जो लोग भी ज़्यादा बोलने वालों को कहते हैं कि भाई हाँ नुकसान उठाते हैं, कहीं गलत भी बोल जाते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोग दिल के बहुत साफ़ होते हैं, और चुप रहने वाले लोग सही है, समझदार अक्लमंद उनको कहा जा सकता है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली वो लोग शायद घुन्ने होते हैं और शायद उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा होता है, वो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं दूसरों के बारे में, और वो उनके ही खिलाफ क्या करना चाह रहे हैं, जिनको वो ज़्यादा बोलने वालों को बुरा साबित करके खुद अच्छे होना चाह रहे हैं। तो मेरा मैसेज यही है, और मैं चाहती हूँ कि अगर किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो वो अपनी कोई स्टोरी मेरे साथ शेयर करें, और वो अगर मेरे साथ डिस्कशन पे आना चाहते हैं तो मेरा ईमेल एड्रेस मेंशन है यूट्यूब पे। काइंडली आप मुझे ईमेल कीजिए और हम इंशाल्लाह फिर मज़ीद टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।